अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इधर जो है मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। इसको जो है सुबह सुबह हॉस्पिटल लेकर जो है ना इधर जाना पड़ गया था। इसने पूरी रात लूज़ मोशन और वॉमिटिंग्स कर कर के गुजारी। बहुत बुरी इसकी कंडीशन थी इस टाइम के ऊपर। मैं इसे सुबह ही हॉस्पिटल लेकर चली गई। इस टाइम के ऊपर इसे ड्रिप लगी थी और ये जो है ना थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी। लेकिन मुझे जो है ना ये नहीं पता था कि इसका अभी कैनोला रिमूव नहीं करवाना है। मैंने दूसरे डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा आप जो है ना करवा दें। इधर हमें भूख भी लग गई थी क्योंकि जो है पूरी रात जागी रही मैं और अम्मी, और फिर सुबह ही इससे लेकर आ गए थे। तो मैंने जो है ना नाश्ता भी नहीं किया था और इस टाइम के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। इस टाइम पे तो इरा जो है थोड़ी सी ठीक लग रही थी, लेकिन घर जाते ही इसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे से दोबारा शाम को कैनोला पास करवा कर दोबारा से इसको जो है ना ड्रिप्स लगी। जब मैं शाम को ड्रिप्स लगवा कर उससे वापस आई और इधर जो है ना याया की आगे कंडीशन ख़राब हुई थी। इससे पेल येलो कलर की जो है ना वॉमिटिंग स्टार्ट होगी और फिर जो है साथ में लूज़ मोशन इससे भी स्टार्ट हो गए। फिर क्या हुआ, तो पूरी रात जो है याया ने इसी तरह से गुजारी। अब मेरे पास जो है किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ही नहीं थी कि मैं ना इसको लेकर जाती। हालांकि इससे ना पास वाले किसी डॉक्टर से दवाई रात को मैंने दिला दी थी, लेकिन उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे इससे अनवर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। जनरल साहब को मैंने इससे चेकअप करवाया इसका, और उसके बाद जो है ना इसको ड्रिप लगी थी और इंजेक्शन लगे। और फिर जो है ना इसकी शाम में आके कुछ इस तरह की कंडीशन थी, ये भी ठीक नहीं था हुआ। फिर इससे मैं लेकर आई तो 4-5 दिन जो है ना बहुत मुश्किल में मैंने गुजारे। अब इरा को इधर जो है ना ये वाला कैनोला जो था ये 4 दिन लगा रहा था। इससे जो है इसको ना ख़राब नहीं होने दिया था, यानी कि ये ना ब्लॉक वगैरह नहीं हुआ था, इसने स्वेलिंग नहीं की थी। बार बार ये इसके येलो वाले कैप को उतार रही थी, लगा रही थी, और इससे जो है ड्रिप्स वगैरह लग रही थी। तो उससे जो है ना इसकी कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हो गई थी। तो काफ़ी मुश्किल होता है बच्चों के साथ, जो है आपके बच्चे बीमार हो जाएं और वो भी दोनों बच्चे बीमार हो जाएं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि दोनों बीमार हैं और इतनी बुरी इनकी कंडीशन है। याया जो है स्पेशली बीमार बहुत ज़्यादा, जो है ना याया एकदम से हो जाता है कि फिर उसे ना संभालना मुश्किल हो जाता है जी। बच्चे तो बीमार और साथ में हमारा मिठू भी बेचारा बीमार हो गया। इसको तोतों ने मारा है बेचारी को बहुत ज़्यादा। हम छत पे नहीं आए थे तो पता ही नहीं चला, इसको ना तोती ने मारा खूब, बेचारी को ना डाल कर दिया। इतनी प्यारी थी ये हमारी छोटी सी, अपने ही बच्चे को मारा है उसने इतना ज़्यादा। या क्या कर रहे, कनोला उतर जाएगा। अम्मी वो कपड़े लेके भाग गई है। कपड़े हैं मिठू, मिठू कहाँ हो गया है। ये देखें इस बेचारी को कितनी तकलीफ़ है। अब हमने इसको जो है पहले साफ़ किया अम्मी ने कल रात को भी, और शाम को ही जो है पता चला था इस बेचारी की ऐसी हालत हो गई है। और ये देखें इसके सारे पर खा गई है इनकी जी। इनका कनोला उतर गया है कल रात को 4 दिन के बाद। नो, और अभी याया का लगा हुआ है। याया दिखाओ, ये जी इनका लगा हुआ है। ये का निकल गया मेरा। और ये जी इधर कपड़े धुल रहे हैं, गंद सफाई होने लगी है। अच्छा, बच्चे तो बीमार हुए हुए थे, इस बेचारी की भी बहुत ही बुरी हालत हुई हुई थी। इतनी प्यारी थी ये, और इसको मार करना, इसका इतना बुरा हाल कर दिया। इतना दिल परेशान हो रहा था इसको देख देख कर भी। इधर जो है अम्मी ना इसको खिचड़ी और केला खिला रही थी ताकि ये ना ठीक हो जाए। देखिए, जब आपने कोई परिंदा वगैरह भी रखा हुआ होता है तो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है और उससे ना इस तरह से तकलीफ़ में देखने नहीं होता। अब ये नेक्स्ट डे था तो मैं जो है ना इधर इरा के लिए बना रही हूँ सूजी कह रही हूँ, सूजी की खीर बना रही हूँ। तो बच्चों के बीमार होने के साथ साथ ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा धोए। आपको पता है कि कितनी मुश्किल हो जाती है, कपड़ों का कितना बिखेरा हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। 2 दिन लगाकर हमने कपड़े धोए हाथ और ब्रश के साथ, कि जो है ना इस टाइम के ऊपर ना हमें भी ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत थी। तो इधर जो है इरा के लिए मैं बना रही हूँ खीर, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
और फिर ना इसके बाद मुझे बनाना था अपने लिए नाश्ता, अपने और याया के लिए बनाना था। इस टाइम के ऊपर माशाल्लाह से ना याया की काफ़ी हद तक कंडीशन जो है बेहतर थी और इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ये जो है ठीक हो जाएगा। इसके बाद ना मुझे भी हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी बताया था कि हम सब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। इधर देखें चूल्हे मेरे की ना क्या हालत हो गई है, ये इस गैस की वजह से इसके अंदर इतनी ज़्यादा ये माचिस की तीलियां जमा हो गई हैं और ये ना ब्लॉक हो गया है और गैस किस तरह से इसके अंदर आ रही है ना, इसकी भी सफाई सुथराई करनी है। इसको अच्छे से उल्टा कर ना फिर मैं इसको झाड़ूँगी, तो फिर जो है ना ये साफ़ होगा। घर में बच्चे बीमार हो जाए ना और आप जो है फिर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और आपकी अपनी भी कुछ कंडीशन ठीक ना हो। तो मैंने आपको बताया था कि हम सब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और वो सामने वालों की मुर्गी आके हमारी सब्जियां खा गई थी। तो उस टाइम पे ना मुझे डेंगू हुआ था। तो इतना कोई मेरा ख़ास ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बीमार थे, अम्मी भी बीमार थी। तो अब जो है ना मेरा ब्लड लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से जो है मुझे विनोफर लगेगी। तो अब ना मुझे उसके लिए जाना था, वो मुझे जो है 1 डेज़ के गैप के ऊपर लगेंगी, 3 लगेंगी, ठीक है। और पहले तो उन्होंने कहा था कि 3, फिर जो है ना मुझे 6 लगेंगी। अब नाश्ता बनाएंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे। याया के पेपर्स जो है ख़त्म हो चुके हुए हैं इधर, और वो भी घर ही है, वो भी मेरे साथ ही जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, किसी के बच्चे ना बीमार हों। मैं कहती हूँ बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना तो पूरा घर ही बीमार हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है बच्चों को संभालना, बस माओं के लिए। और घर वाले और भी जो होते हैं सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब छोटा बच्चा बीमार होता है। इधर जो है इस टाइम के ऊपर ना खूब हांडियाँ बना रही है, चम्मच और प्लेट ली हुई है और हांडी बना ली है। हांडी मामा के लिए बना रही हो? क्या बना रही हो मामा के लिए? क्या बना रही हो इरहा? क्या बना रही है मामा के लिए? क्या बना रही हो? क्या 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 मेरी बेटी मामा के लिए क्या बना रही है? तो फिर इधर जो है हम एक अंडा मैंने याया के लिए बनाया और एक अंडा मैंने अपने लिए बनाया, क्योंकि टाइम लग जाता है ड्रिप ख़त्म होने में, तो फिर आते आते देर हो जाती है। तो इसलिए जो है ना नाश्ता करके जाएंगे और फिर जो है जाकर हम लगवाएंगे अपनी ड्रिप। अंडा इधर टूट गया था, ये देखें ये बन गया है। या खा ही नहीं रहा था, इसको इतनी मुश्किल से मैंने खिलाया है ना, बहुत मुश्किल से इसको जो है खिला रही थी मैं, क्योंकि बीमार था और फिर जो है ना इसका कुछ सही से खाने का दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन खाने के लिए देना बहुत ज़रूरी था और पानी भी बहुत ज़रूरी था। हाथ जो है मेरे आयरन और कैल्शियम की कमी की वजह से ना काले स्याह हुए पड़े हुए हैं, जो कि चिट्टे गोरे हो ही नहीं रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ पता नहीं ये अब कभी गोरे होंगे भी या नहीं होंगे। चले खैर, मैं ख़ुद ठीक हो जाऊँ तो ये भी गोरे हो ही जाएंगे। तो इधर देखिए मैं कितना प्यारा सा जो है ना अपने लिए अंडा बना रही हूँ। इसके ऊपर मैंने कश्मीरी सुर्ख मिर्चें डाली हैं, कश्मीरी मिर्चें डाल के खाएंगे इसके ऊपर तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखें कैसे आसे पासे मार के ना मेरा अंडा तैयार हो गया है। तो ये खाते हैं और फिर चलते हैं हम। छोटा सा मैंने क्लिप बनाया था वीडियो का, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे ड्रिप लगी थी। और फिर उसके बाद हम घर आ गए थे और फिर एक दिन के बाद हमें दोबारा जाना था। ये देखें तो ये मुझे लगी हुई है बिल्कुल स्लो, और इसके लगने से ना बहुत अजीब सी ऐसे मुझे लग रहा था। वो बार बार मुझसे आके पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब हो रही, क्योंकि मैं एलर्जी पेशेंट हूँ। तो बहुत एहतियात के साथ ना ये मुझे उन्होंने लगाई थी। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, हमारे लिए दुआ करें कि हम जल्द ही ठीक हो जाएं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।